दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका की डिक्टेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। इटावा लखनऊ हाईवे पर हुए एक भयावह हादसे में करीब 25 मजदूरों की मौत ने जैसे तैसे घर लौट रहे कामगारों की दयनीय दशा की ओर फिर से देश का ध्यान केंद्रित किया है। यदि कामगारों की घर वापसी के लिए उचित प्रबंध किए गए होते तो शायद इस भीषण हादसे में उनकी जान जाने से बच सकती थी। कायदे से केंद्र और राज्य सरकारों को तभी चेत जाना चाहिए था जब महाराष्ट्र में ट्रेन पटरियों पर सो रहे कामगार मालगाड़ी से कट मरे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौड़ी संवेदना जताकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। नतीजा यह हुआ कि कामगारों के पैदल या साइकिल से घर जाने का सिलसिला और तेज हो गया। यह सिलसिला इसलिए भी तेज हुआ क्योंकि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वे पर्याप्त नहीं साबित हो रही हैं। यह साफ है कि घर लौटना चाह रहे सभी कामगार इन ट्रेनों की सुविधा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह विचित्र है कि न तो पैदल घर जाने को मजबूर मजदूरों को रोकने की कोशिश की गई और न ही उन्हें उचित तरीके से उनके घर भेजने की। इस घातक उदासीनता का परिचय यह जानते हुए भी दिया गया कि चंद दिनों बाद जब कारोबारी गतिविधियां शुरू होंगी तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। चूंकि घर लौट रहे मजदूरों के सड़क हादसों में हताहत होने के समाचार आए दिन आ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी सीमा में उन्हें पैदल गुजरने से रोकें। इसी के साथ उन्हें इसकी भी चिंता करनी होगी कि कहीं मजदूर माल ढुलाई में लगे ट्रकों में असुरक्षित तरीके से यात्रा करने के लिए विवश तो नहीं हैं। चूंकि इन दिनों खाली सड़क देखकर वाहनों को तेज गति से चलाया जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ भी सख्ती बरतनी होगी। यह ठीक है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे मजदूरों को पैदल जाने से रोकें, लेकिन उचित यह होगा कि राज्य सरकारों से यह भी कहा जाए कि वे कुछ दिन श्रमिक स्पेशल बसें चलाएं। समझना कठिन है कि राज्य सरकारें श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन क्यों नहीं कर सकती। ये बसें इस तरह चलाई जानी चाहिए जिससे मजदूरों को राज्य विशेष की सीमा पार करने में आसानी हो। लॉकडाउन के चौथे चरण की रूपरेखा बनाने से पहले यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि हताश निराश मजदूर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने घर लौटें। यह तभी संभव होगा जब राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ तालमेल करेंगी। सरकारों को इसका आभास होना चाहिए कि मजदूरों की उपेक्षा अनदेखी राष्ट्रीय शर्म का विषय बन रहा है। रविवार को लॉकडाउन 3 समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को आसान बनाने का भी प्रयास होगा। इसके लिए ज़्यादा संख्या में दुकानों व औद्योगिक इकाइयों को खोलने की इजाज़त मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन भी कुछ शर्तों के साथ शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसें चलाने की तैयारी कर ली है। सरकार की कोशिश 100% बसों को सड़कों पर उतारने की है। क्षमता से कम संख्या में यात्रियों को बस में सफ़र करने की अनुमति होगी। प्रत्येक सीट पर यात्री नहीं बैठ सकेंगे, इसके लिए सीट पर निशानदेही की जा रही है। सफ़र के दौरान शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए प्रत्येक बस में 2 मार्शल भी तैनात किए जाएंगे।
टिकट खरीदने में नकदी का लेन देन न हो, इसके लिए स्मार्ट कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा और बस सेवा शुरू होने के 8 दिन बाद सिर्फ इसी माध्यम से यात्री टिकट ले सकेंगे। प्रत्येक फेरे के बाद बस को सैनिटाइज किया जाएगा। एहतियात के साथ बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे लोगों की परेशानी दूर होगी। औद्योगिक इकाइयों व अन्य स्थानों पर काम करने वालों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन सार्वजनिक वाहन नहीं चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन आने जाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यदि सार्वजनिक वाहन चलेंगे तो यात्रियों की परेशानी दूर होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से मजदूरों का पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। सड़कों पर वाहन चलाने के साथ ही हर हाल में शारीरिक दूरी और संक्रमण रोकने के लिए सरकार के निर्देश का सख्ती से पालन भी जरूरी है। कोरोना संक्रमण देश में मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की जैसा होता जा रहा है। 2.5 महीने पहले जब चीन, अमेरिका सहित बड़े बड़े विकसित यूरोपीय देश कोरोना के कहर से कराह रहे थे, तब हिंदुस्तान इससे बचा हुआ था। लेकिन आज हालात वैसे गर्व करने लायक नहीं रहे। कम ज़्यादा कोरोना देश के हर राज्य में जनजीवन पर हावी होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सारे राज्यों का एक सा हाल है। देश में हर दिन 3 से 4 हजार नए रोगी जुड़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से औसतन रोजाना 100 व्यक्ति इससे दम तोड़ रहे हैं। यानी कोरोना पर काबू के लिए विश्व के अन्य अनेक देशों से पहले लॉकडाउन जैसी प्रभावी पहल करने के बावजूद हम कोरोना के जाल में फंसते जा रहे हैं। 2 महीने पहले जहां हमारे लिए इंसानी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण थी, आज अर्थव्यवस्था ने उसमें बराबर की हिस्सेदारी कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरह बाजार की बहबूदी हमारे लिए सबसे बड़ी हो जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक विश्व में आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था की अपनी बड़ी अहमियत है, लेकिन क्या यह इंसानी जान से ऊपर समझी जानी चाहिए? निश्चित रूप से हमें कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए, पर क्या ऐसा एक बार हिंदुस्तान को कोरोना से मुक्त कराने के बाद नहीं हो सकता? आज हम जिस जगह खड़े होकर यह प्रयोग कर रहे हैं उसमें माया मिली ना राम जैसी स्थिति होने का पूरा अंदेशा है। एक संदेश यह भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसके साथ जीने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का फिर जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जहां खुद तो हालात बेकाबू हैं ही, वहीं से निकले प्रवासी चाहे वे बिहार, यूपी और राजस्थान कहीं भी लौट रहे हों, कोरोना का संक्रमण साथ ले जा रहे हैं। सरकारें जांच और क्वारंटाइन में कोई असर नहीं छोड़ रही, फिर भी इन राज्यों में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि सरकारें अविचलित रहें, जनभावना को समझें। ढील के बावजूद बाजारों में रौनक नहीं आ रही या प्रवासी गरीब मजदूर एक बार घर लौटना चाहता है, यानी संदेश साफ है, वह डरा हुआ है। उसका भय दूर करना सरकारों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी पहुंचाए। एक बार पूरी ताकत लगाकर हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की तरह वायरस को नियंत्रित करें। इसमें बड़ा जिम्मा देश के नागरिकों का भी है। उन्हें भी लॉकडाउन, परस्पर दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जैसे इस रोग से लड़ने के ब्रह्मास्त्र को अपनाना चाहिए। आज के हालात में इनसे दूरी आत्महत्या जैसी होगी। अपनी सुरक्षा अपने को ही करनी है। सरकार, डॉक्टर या पुलिस मदद कर सकती है, हर व्यक्ति के पीछे नहीं लग सकती। स्टॉप।
दोस्तों ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी, जो कि ऑडिटोरियल है, दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका की है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली डिक्टेशन का PDF प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।